सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा आपने थंबनेल में इमेज देख ही लिया होगा। गलती से भी मत सोचना कि वैसा सवाल आपको मेंस में नहीं पूछा जा सकता। एडवांस पे तो आता ही है, मेंस में भी आता है, और वो आपको बेसिकली रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चंस होते हैं, आपके मार्क्स को उठाने वाले सवाल होते हैं। चैनल पे नए हो तो इसी वक्त इसको सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना तो आपके लिए 100% मैंडेटरी होना चाहिए इस समय, राइट। चलिए सवाल को देखते हैं। आप 3 मिनट वीडियो को पॉज करके इसको पहले खुद से ट्राई करना, उसके बाद आप इसका डिस्कशन देखिएगा ताकि आपकी लर्निंग जो हो बहुत अच्छी हो। और जो भी नया पॉइंट सीखते हो नीचे कमेंट भी कर देना। अगर आपसे खुद से इसका आंसर आ जाता है, मैच कर जाता है, तो वो भी नीचे कमेंट कर देना। नोटबुक में की लर्निंग्स को नोट डाउन कर लेना, राइट। आपके सामने यहां पे सवाल है। ये एल शेप का एक बड़ा वाला वेज है, ये एक छोटा सा मास एम है, इसका वैल्यू 1 kg है, ये 15 किलो का है, ये हाइट इस समय आपको 4 मीटर है। सभी कुछ सवाल में दिया हुआ है। सवाल में कहता है ग्रेविटी को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लो, राइट। जैसे ही सिस्टम को रिलीज किया, ये वाला ब्लॉक नीचे गिरेगा, तो हमसे कहता है कि भैया इस एम ब्लॉक को एच डिस्टेंस ट्रैवल करने में रूट एन सेकेंड लगा है, तो बताइए एन की वैल्यू क्या है। इंटीजर सेक्शन में आपको ऐसा सवाल आ सकता है। और अब तो जनाब आपके पास 10 ऑप्शन भी नहीं है कि 10 में से कोई 5 करना है। अब आपको पांचों के 5 करने पड़ सकते हैं, राइट। ध्यान से देखिएगा। ट्राई कर लिया, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका काम यहां पे होना चाहिए चीजों को एनालाइज करना कि इसका मोशन कैसा होगा। जब ये वाला ब्लॉक आपको नीचे गिर रहा होगा ड्यू टू mg ग्रेविटी फोर्स, जब ये नीचे गिरेगा तो भैया ये धागा जो है इस वाले वेज को राइट साइड पुल करेगा। एट द सेम टाइम यहां पे भी आपको टेंशन राइट साइड लग रहा होगा, विच मींस ये जो येलो वाला वेज है वो आपको राइट साइड की तरफ मूव करेगा। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि जब ये वेज राइट साइड मूव करेगा तो इस छोटे वाले को भी वो राइट साइड धक्का मारते हुए आगे लेके जाएगा। इसका मतलब बड़े वाले का एक्सेलरेशन राइट साइड होगा, लेकिन जो छोटा वाला है उसका एक्सेलरेशन राइट साइड भी होगा और डाउनवर्ड्स भी होगा। हमें रुचि है कि भैया ये जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू हमको अगर पता चल जाए तो हम वाई डायरेक्शन में काइनेमैटिक्स का इक्वेशन लिख के आंसर को निकाल सकते हैं। अच्छी बात है सर। सेकंड यहां पे स्टेप बनता है कि भैया इसका FBD फ्री बॉडी डायग्राम इसका आपने सही बना लिया तो आपका काम बन जाता। अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया ये जो पुल्ली है वो आपको इस वेज के साथ अटैच्ड है, फिक्स्ड है, तो ये इस वेज का हिस्सा हो चुका है। यहां पे अगर तुम देखोगे तो धागे का टेंशन टी ऐसे दिखाओगे, यहां पे धागे का टेंशन टी ऐसे दिखाओगे, यहां पे अभी आपको धागे का टेंशन टी इस प्रकार से दिखाना पड़ सकता है। बिल्कुल सर। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो छोटा वाला ब्लॉक है इस पे धरती मां का प्रेम mg लगेगा, मास इनटू ग्रेविटी यानी कि सर 10 न्यूटन तो सर नीचे ही लग रहा है, राइट। और इस पे भी धागे का टेंशन टी आपको ऊपर की तरफ लग रहा होगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये पूरा धागा एक ही है, यानी इधर भी टेंशन टी है तो यहां पे भी टेंशन आपको टी ही होगा। T1 T2 मत ले लेना। एवरी सरफेस इज स्मूथ एंड फ्रिक्शनलेस ओवर हियर। बढ़िया सर। और अगर तुम ध्यान से देखते तो तुमको समझ में आता कि ये जो वेज है वो जब राइट साइड जाएगा तो इसको धक्का मारते हुए आगे जाएगा, यानी इस वाले पे और इस वाले पे यहां पे कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल है, तो बड़ा वाला वेज इस पे नॉर्मल ऐसे लगाया तो छोटा वाला इस पे बैक नॉर्मल इस प्रकार से लगा रहा होगा। बढ़िया सर। अगर तुम और ध्यान से देखो तो जो ग्राउंड है वो इस पे नॉर्मल इस प्रकार से N2 लगा रहा होगा और इसका खुद का धरती माता का प्रेम यानी कि 15 इंटू ग्रेविटी 150 न्यूटन ऐसे लग रहा होगा। अच्छी बात है, यहां तक मैटर क्लियर होना चाहिए। अब सर सवाल उठता है कि मान लीजिए कि सर ये जो है आपको नीचे की तरफ जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन a1 और जो बड़ा वाला है वो आपको राइट साइड जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन a2, तो छोटा वाला भी तो राइट साइड जाएगा विद द सेम एक्सेलरेशन a2। यहां पे हमेशा कांटेक्ट मेंटेन्ड है। अब सर a1 और a2 में क्या रिलेशन है हमको बस वही जानना है। एक बार वो पता चल गया मेरा काम बन जाएगा। इसका एक्सेलरेशन a2, इसका एक्सेलरेशन आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में a1 और इसका एक्सेलरेशन भी जनाब आपको राइट डायरेक्शन में a2। एक तरीका यहां पे आपका हो सकता है सिग्मा टी डॉट ए वाला, राइट। पूरे टेंशन का जो आपको टी डॉट ए होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। अगर तुम ध्यान से देखो तो इस बड़े वाले वेज पे आपको राइट डायरेक्शन में टेंशन टी है और एक और टेंशन टी, यानी कितना हो गया टोटल 2t। तो भैया 2t और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टेंशन के अलोंग ही है, तो डॉट करोगे तो चुपचाप से 2t इंटू a2 ही आएगा। इस वाले टेंशन का जब इसके साथ डॉट लोगे तो 0 हो जाएगा। 90 डिग्री एंगल्स बन रहा है इनके बीच में। अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया ये वाले टेंशन का इसके साथ डॉट लोगे तो 0 हो जाएगा, 90 डिग्रीज है। लेकिन ये वाले टेंशन का a1 के साथ जब डॉट लोगे तो
TA1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहां से हमको आ रहा है कि A1 इज इक्वल टू नथिंग बट योर 2 टाइम्स A2, राइट। 2 टाइम्स A2, आपके पास A1 और A2 के बीच का रिलेशन निकल के आ चुका है। बस अब आपको यहां पे NLM का इक्वेशन लगाना है। अगर तुम ध्यान से देखो तो नॉर्मल ही होगा जो कि आपको A2 प्रोवाइड कर रहा होगा, तो N इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। अच्छा, डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात करेंगे तो 10 न्यूटन यानी कि 10 माइनस टेंशन इज इक्वल टू योर मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज A1, और A1 क्या है 2A2 के बराबर है। तो यहां पे हम चुपचाप से 2A2 ही लिख देते हैं। यहां की अगर बात करोगे भाई साहब तो तुमको दिखाई देगा इसका एक्सेलरेशन A2 राइट साइड है, तो राइट डायरेक्शन में आपको नेट फोर्स कितना है T प्लस टी माइनस एन, दिख रहा है ना। तो आपको दिखा 2t माइनस एन इज इक्वल टू, इसका मास 15 है और ये आपको A2 है, तो सर दिस इज योर 15 टाइम्स A2। अब अगर तुमको इसको सॉल्व करना है तो चुपचाप एक काम करो, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो और तीनों को फिर ऐड कर दो। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू टी माइनस 2t, यहां पे 2t तो मर जाएगा ना, ये आपस में मरेगा, ये आपस में मरेगा। तो 2 इंटू 10 इज इक्वल टू योर 20 इक्वल्स टू, ऊपर में A2 है फिर आपको 4A2 है क्योंकि ये आपको मल्टीप्लाई हुआ है, ये आपको 15 टाइम्स A2 है। तो क्या तुमको यहां पे A2 की वैल्यू 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल सर, दिखना चाहिए आपको, ये बात दिखना चाहिए सर हमको, ये वाली बात। अच्छा ठीक है, अब लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। आपको अगर A2 निकल के आ गया यानी कि आपका जो A1 है दैट इज इक्वल टू योर 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल सर। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया आपका A1 का एक्सेलरेशन आ गया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में इतना है, हाइट हमको इतना ट्रैवल करना है, शुरुआत में इसका वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड 0 रहा था, तो क्या आपको टाइम नहीं दिख रहा है, अंडर रूट 2h डिवाइडेड बाई A1, राइट। 2 इंटू एच की वैल्यू 4 है और A1 की वैल्यू 2 है, तो सर ये हमको निकल के आ रहा है 2 सेकेंड। लेकिन हमसे यहां पे पूछा है सर रूट n की वैल्यू क्या है, तो यहां पे n क्या हो जाएगा जनाब, 2 से 2 जब मरा था तो यहां पे 4 ही आपका n हो जाएगा। तो इस सवाल का अगर इंटीजर फॉर्म में आंसर हमको भरना पड़ेगा तो n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ध्यान रखना है, बहुत से बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, A2 जब वो 1 निकालते हैं ना, हड़बड़ी में इसके अंदर A2 ही पुट कर देते हैं और आंसर को फिर 2√2 ले आते हैं, यानी कि √8 ले आते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है, राइट। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको लर्निंग मिला होगा। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपने भी क्या कोई ऐसी गलती करी थी। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।